मैं चंदन कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन अधिगम कार्यक्रम में सेट 10 पाठ योजना संख्या 49 में अलंकार विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज हम अलंकार में शामिल कुछ प्रमुख अलंकारों में अंतर को समझने का प्रयास करेंगे, जिनमें मूल रूप से श्लेष और यमक में अंतर हम देखेंगे, उपमा और रूपक के बीच हम अंतर देखेंगे और उपमा और उत्प्रेक्षा के अंतर को भी समझने का प्रयास करेंगे। प्रमुख अलंकारों में अंतर। पहला है यमक और श्लेष। यमक अलंकार में एक शब्द अनेक बार प्रयुक्त होता है और बार बार उसका अर्थ भिन्न होता है, लेकिन श्लेष में एक शब्द एक बार ही प्रयुक्त होता है लेकिन उसके विभिन्न अर्थ निकलते हैं। जैसे यमक कनक कनक तय 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाखाए बौराए जग, या पाए बौराए। यहाँ कनक शब्द 2 बार दोहराया गया है लेकिन दोनों बार अर्थ भिन्न भिन्न है। इसका एक जगह अर्थ निकलता है सोना और दूसरी जगह धतूरा। वहीं श्लेष अलंकार की यदि बात करें तो रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरै, मोती मानुष चून। यहाँ पानी शब्द में श्लेष है। पानी का अर्थ मोती के संदर्भ में चमक, मानुष के संदर्भ में इज्जत तथा चून के संदर्भ में जल है। अतः हमने देखा कि यमक और श्लेष में एक ही शब्द के श्लेष में अलग अलग अर्थ दिखाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके शब्द बार बार रिपीट होते हैं, पुनरावर्तित होते हैं, जबकि श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं। इस प्रकार हम श्लेष और यमक अलंकार के अंतर को समझ सकते हैं। उपमा और रूपक। उपमा में उपमेय जिसकी तुलना की जाए और उपमान जिससे तुलना की जाए में समानता दिखाई देती है, जबकि रूपक में उपमेय जिसकी तुलना की जाती है तथा उपमान जिससे तुलना की जाती है को एक मान लिया जाता है। जैसे पहला उदाहरण है, मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। उपमा इसमें उपमेय है मुख और उपमान है चंद्रमा, में समानता दिखाया गया है। मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। वहीं दूसरे उदाहरण में मुख चंद्रमा है, इसमें रूपक, उपमेय और उपमान एक समान दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार हम उपमा और रूपक अलंकार के अंतर को समझ सकते हैं। उपमा और उत्प्रेक्षा। उपमा में उपमेय और उपमान में समानता दिखाई देती है, जबकि उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना की कल्पना की जाती है। जैसे मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा, जिसमें उपमेय मुख है और उपमान चंद्रमा में समानता दिखाया गया है। लेकिन दूसरे उदाहरण में मुख मानो चंद्रमा है। यहाँ उत्प्रेक्षा में उपमेय मुख में उपमान मानो की कल्पना की गई है। अर्थात इसमें हमने देखा कि एक जगह पर एक संभावना दिखाई जा रही है और दूसरे में उसकी समानता दिखाई जा रही है। तो इस प्रकार उपमा और उत्प्रेक्षा के उदाहरण को हम समझ सकते हैं, उसके अंतर को भी हम समझ सकते हैं।